the third unit of your syllabus that is related to the writing skills. Writing skills means how to write different forms of letters. लेटर्स आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या राइटिंग टिप्स होते हैं लेटर लिखने के लिए, वो आपको इसमें पढ़ना है। कितने प्रकार के लेटर होते हैं ये सब इसमें देखना है। थर्ड यूनिट क्या है? डेवलपिंग बेसिक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। डेवलपिंग बेसिक रिटन कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेशन के लिए हम जो लेटर वगैरह लिखते हैं उनको लिखना कैसे सीखा जाए, कैसे डेवलप किया जाए, वो हम इसके माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले तो लेटर क्या है? लेटर इज रिटन कम्युनिकेशन यूनिट in professional or official setting to convey information, make requests। यानी लेटर क्या है? लेटर है a written communication, a means of written communication। Letter is the means of written communication। It is letter through which we send the information, we get the information, we send the message, we get the message in written form, that is known as the letter। What are the kinds of letter? There are two kinds of letters। Letter writing skill। काइंड्स क्या है इसके? फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। दूसरा क्या है? इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। These are two forms of letter। ये लेटर की दो फॉर्म्स होती है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज फॉर्म्स ऑफ लेटर। हम लेटर की इन दोनों की फॉर्म पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो हम इसमें आया कि लेटर होता क्या है? लेटर क्या है? लेटर इज अ मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन टू गेट और टू सेंड मैसेज। means of communication to send or to receive the message from any person। Formal letter, what is formal letter? Formal letter is a written communication। formal letter एक written communication होता है used in professional official setting, जो कि प्रोफेशनल या ऑफिशियल सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर को प्रोफेशनल और ऑफिशियल सेटिंग यानी प्रोफेशनल या ऑफिशियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। टू कन्वे इंफॉर्मेशन, किस लिए था? इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कन्वे करने के लिए। मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए। एड्रेस वेरियस मैटर्स, कई अलग अलग मैटर्स को एड्रेस करने के लिए। इट फॉलोज द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड टोन, इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और टोन होती है।
clarity, professionalism, and respect. A formal letter typically consists of following parts. एक फॉर्मल लेटर में निम्नलिखित पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? सेंडर्स एड्रेस, इसे बोलते हैं एड्रेसर। पार्ट्स ऑफ लेटर या फीचर्स ऑफ लेटर, फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर। नंबर 1, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, इसको क्या कहते हैं? एड्रेसर। क्या कहते हैं? एड्रेसर। दूसरा, इसके बाद आता है डेट। नंबर 2 का डेट, यानी जब लेटर लिखते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस या एड्रेसर। उसके बाद लिखते हैं डेट। नंबर 3 पर क्या लिखते हैं? ये फीचर्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो ये फीचर्स लिखना है और इनको एक्सप्लेन करना है। रिसीवेंट एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, इसे क्या कहते हैं? एड्रेसी। एड्रेसी। इसके बाद आता है मार्क ऑफ सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग। क्या आता है? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग। रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसी क्या होता है? जैसे टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, टू द मैनेजर, इंस्टीट्यूशन का नाम, टू द डायरेक्टर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसकी संस्था का उसका एड्रेस, वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स जो भेज रहा है उसका, उसको भेजते हैं सेंडर्स एड्रेस। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या होता है? ग्रीटिंग क्या होता है? ग्रीटिंग क्या होता है? जो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके लिए कुछ सैल्यूटेशन, मार्क ऑफ सैल्यूटेशन, मार्क ऑफ इसको कहते हैं ग्रीटिंग। दिस इज अ फॉर्मल ग्रीटिंग टू एड्रेस द रिसिपिएंट, जैसे डियर मिस्टर, टू with whom it may concern, डियर सर, डियर मैडम, ये होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। फिर आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट
फिर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी हमें अपनी कंप्लेंट है या रिक्वेस्ट है या जो भी प्रॉब्लम बतानी है, जो भी मैसेज करना है, उसकी पूरी बॉडी बनानी है, क्या हमें लिखना है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कम्प्लीमेंट्री क्लॉज कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, क्लूज। A polite closing phrase is used before the sender's name, यानी जब हम लेटर को कंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर एक पोलाइट क्लोजिंग फ्रेज, एक कुछ लाइनें, कुछ फ्रेज अपनी हम्बलनेस को दर्शाते हुए, ओब्लाइटनेस को दर्शाते हुए उसके लिए लिखते हैं, उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर आता है सिग्नेटरी पार्ट, नंबर आपका सिग्नेटरी। सिग्नेटरी पार्ट और प्लस थैंक यू, थैंक टू रिसीवर। ये आपके होते हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर। इसके अलावा भी कुछ अन्य फीचर्स भी दिए हुए हैं, इसमें आते हैं रेफरेंस। सिग्नेटरी पार्ट में आप एक कर सकते हैं डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन। और फिर एक आता है इंक्लोजर। क्या? इंक्लोजर। इंक्लोजर का मतलब है कि हमने एप्लीकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट अगर कनेक्ट किया है, ऐड किया है इसमें, तो उसको हम नीचे मेंशन करेंगे, वो होगा इंक्लोजर। सिग्नेटरी पार्ट एंड डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब जो व्यक्ति लेटर भेज रहा है वो उसका ओहदा क्या है, पद क्या है उसका, वो होता है डिजिग्नेशन। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के प्रकार क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। अभी इसको मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में समझ करेंगे। फॉर्मल लेटर टाइप्स।
लेटर टाइप। क्या 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 टाइप्स होते हैं? लेटर ऑफ इंक्वायरी, नंबर 1 लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी। नंबर 2 ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर। लेटर ऑफ इंक्वायरी का मतलब ऐसा लेटर जिसके माध्यम से हम कोई इंक्वायरी, कोई जांच, कोई सूचना हासिल करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी चाहते हैं, वो उसको कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। ऑर्डर लेटर जिसके माध्यम से हम कोई ऑर्डर पास करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर लेटर। फिर आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ complaint, the letter through which we make some complaint for the problem to some authority, to some official। एक ऐसा लेटर जिसके माध्यम से हम किसी अधिकारी को किसी प्रॉब्लम के बारे में शिकायत करते हुए लिखते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट। फिर आता है रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट, रिप्लाई to complaint letter, complaint लेटर। कोई कंप्लेंट लेटर आया है किसी ऑफिसर के पास, किसी अथॉरिटी के हेड के पास, उस कंप्लेंट लेटर का वो रिप्लाई देता है, उसको कहते हैं रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। फिर आता है प्रमोशन लेटर। क्या है प्रमोशन लेटर? प्रमोशन लेटर एक ऐसा लेटर फॉर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, यानी किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको कहते हैं प्रमोशन लेटर। फिर आता है सेल्स लेटर, सेल्स सेल्स लेटर किसी चीज की बिक्री के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, मेनली written for sales promotion. A sales letter is sent by businessman to its customer। यानी बिजनेस के प्रमोशन के लिए, कुछ वस्तुओं की बिक्री के प्रमोशन के लिए एक बिजनेसमैन के द्वारा अपने कस्टमर्स को जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं सेल्स लेटर। और नंबर 7 पर आता है रिकवरी लेटर, रिकवरी लेटर एक ऐसा लेटर जिसके माध्यम से बिजनेसमैन अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की जो मूल्य है, उसकी प्राइस है, वो हासिल करता है, उसे कहते हैं रिकवरी लेटर। ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ लेटर। फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के फीचर क्या होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर होते हैं, ये हो गया। टिप्स लिखने का यही है कि उस लेटर में जो भी डिमांड किया गया है इसके हिसाब से वो उसकी थीम रखनी है, उसका कंटेंट रखना है, मैसेज रखना है, और पैटर्न लिखने के लिए ये इस्तेमाल करना है। इस तरीके से फॉर्मल लेटर को लिखना है। इसके बाद आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है?
फॉर्मल लेटर हमने दिया, हमको बताया फॉर्मल लेटर लिखा जाता है फॉर सम ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पज। फॉर्मल लेटर लिखा जाता है किसी आधिकारिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिखा जाने वाला लेटर कहलाता है फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या कहलाता है? इनफॉर्मल लेटर कहलाता है वो लेटर जो हम या कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए लिखता है, वो कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि ये दिए हुए हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। An informal letter or email is usually between people who know each other fairly well. एक इनफॉर्मल लेटर ऐसे दो लोगों के बीच लिखा जाता है जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं, यानी सगे संबंधी हो, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं या और है। इन एडिशन टू गिविंग न्यूज, सूचना देने के लिए, दे आर ऑफन यूज टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कांग्रेचुलेट पीपल, लोगों को कांग्रेचुलेट करने के लिए लिखे जाते हैं। गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए लिखे जाते हैं। एंड आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए लिखे जाते हैं। एंड आस्क फॉर हेल्प, और मदद मांगने के लिए लिखे जाते हैं। ये कहलाते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर। There are a lot of similarities between informal letter and conversation. Conversation और informal letter लगभग एक जैसे ही होते हैं। Informal letter asks a lot of questions, show interest and enthusiasm. Informal letter बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, रुचि दिखाते हैं, बताते हैं रुचि के बारे में, और उत्साह के बारे में बताते हैं। यही आपके होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब क्या हो गया? फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर की? वही एड्रेस ऑफ द सेंडर, नंबर 1 एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेंडर। नंबर 2 डेट ऑफ राइटिंग लेटर, डेट ऑफ राइटिंग लेटर। नंबर 3 एड्रेस ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर। नंबर 4 सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। नंबर 5 पर है बॉडी ऑफ द लेटर,
लेटर। नंबर 6 पर है कंक्लूजन। और नंबर 5 पर है सिग्नेटरी पार्ट। सिग्नेटरी पार्ट ये हो गए आपके 7 फीचर्स ऑफ इंफॉर्मल लेटर। एड्रेस ऑफ सेंडर, सबसे पहले लिखना है उस व्यक्ति का एड्रेस जो लेटर को सेंड कर रहा है। उसके बाद डेट डालनी है जिस डेट में लिखा जा रहा है। फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखा जाना है। ग्रीटिंग, जो भी ग्रीटिंग है, डियर फ्रेंड है, डियर अंकल है, डियर सन है, डियर फादर है, डियर फ्रेंड है, वो लिखना है। गुड मॉर्निंग या इवनिंग वो लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर, उस लेटर के माध्यम से हमें जो भी मैसेज करना है, जो भी बात पूछनी है, जो कहना है, रिक्वेस्ट करनी है, हेल्प मांगनी है, वो बॉडी को डेवलप करना है। कंक्लूजन, उसका एक कंक्लूडिंग उस पैराग्राफ बनाना है, लाइन, जिसमें हम अपनी मैसेज को सम अप करें। और उसके बाद सबसे लास्ट में सिग्नेचरी पार्ट। ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ लेटर। फिर आता है टाइप्स। टाइप क्या क्या होते हैं? लेटर ऑफ अपोलॉजी, नंबर 1 लेटर ऑफ अपोलॉजी। लेटर ऑफ अपोलॉजी मीन्स किसी से माफी मांगना। हमने किसी का कुछ नुकसान हो गया हमसे, या किसी को हमने कुछ अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है, कुछ गलत बोला है, उसके लिए माफी मांगना, उसे कहते हैं लेटर ऑफ अपोलॉजी। लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशन। हमारा कोई परिचित ने कोई सफलता हासिल की है, कुछ उपलब्धि हासिल की है, उसको कांग्रेचुलेट करना, बधाई देना, उसके लिए लिखा जाने वाला लेटर। नंबर 3 पर है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, उसके लिए अपने सगे संबंधियों को, जान पहचान के लोगों को इनविटेशन लेटर लिखना, उसे कहते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन। नंबर 4 पर है वेलकम लेटर। वेलकम लेटर, जिनको बुलाना चाहते हैं उनके लिए एक वेलकम लेटर लिखना कि आपका स्वागत है, उनके स्वागत में एक लेटर लिखना, इसको कहते हैं वेलकम लेटर। नंबर 5 लेटर ऑफ फेयरवेल। लेटर ऑफ फेयरवेल, विदाई लेटर लिखना, जो भी हमसे दूर जा रहे हैं उनको विदाई, शुभकामनाओं के साथ विदाई देते हुए लेटर लिखना, उसको कहते हैं लेटर ऑफ फेयरवेल। ए लेटर ऑफ फेयरवेल रिटन टू दोज हु आर गोइंग अवे फ्रॉम अस। The letter is written for with wishing for them a well-being.
आमंत्रण देते हुए एक लेटर लिखना, उसको कहते हैं लेटर ऑफ फेयरवेल। नंबर 6 पर है लेटर ऑफ थैंक्स। लेटर ऑफ थैंक्स, किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की है या कोई हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ है, उसको धन्यवाद देते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसको कहते हैं लेटर ऑफ थैंक्स। और नंबर 7 पर है ग्रीफ और डुअल लेटर। ग्रीफ लेटर, ग्रीफ लेटर। लेटर, किसी व्यक्ति पर कोई दुख टूटा है, कोई परेशानी टूटी है, उसके दुख और परेशानी में संवेदना व्यक्त करते हुए जो लेटर लिखा जाता है उसे कहते हैं ग्रीफ और डुअल लेटर। क्लोज टू द पार्टीज हैज डाइड। किसी के परिवार में कोई व्यक्ति मर गया है या किसी का कोई नुकसान हो गया है तो उसको संवेदना व्यक्त करते हुए जो लेटर लिखते हैं उसको कहते हैं ग्रीफ लेटर। ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मल लेटर। ये फीचर्स ऑफ इन्फॉर्मल लेटर और ये टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मल लेटर। इनको आप ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर आता है टिप्स ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मल लेटर। टिप्स में क्या करना है? टिप्स में आपको जो आपका लेटर है उसमें जिस चीज़ की डिमांड की गई है, जिस कंटेंट की, जिस मैसेज की, अपोलॉजी का है, कंग्रेचुलेशन का है, इन्विटेशन का है, वेलकम का है, फेयरवेल का है, थैंक यू बोलने का है, या फिर ग्रीफ में कंसोलेशन प्रकट करने के लिए है, तो जो भी उसकी स्पिरिट है, जो भी कंटेंट है उसको चुनना है और ये फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए वो लेटर को लिखना है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ रिसीवर, ग्रीटिंग लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर लिखना है, कंक्लूजन और सिग्नेचरी पार्ट। ये आपका हो गया फीचर। इस तरीके से आपको ये फॉर्मल और इनफॉर्मल, पहले तो लेटर क्या है, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के लेटर के फीचर्स और टाइप्स लिखना है, उसके टिप्स लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, पढ़नी है और समझनी है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक लेटर लिखने के लिए आएगा, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसके लिए हमने आपको 5-6 लेटर लिखवाए हैं, वो आप ठीक से पढ़िएगा, याद करिएगा, समझिएगा। उनका पैटर्न जो हमने अभी लिखवाया है, फॉर्मल का और इनफॉर्मल दोनों का। कोई भी लेटर आता है फॉर्मल का है तो उसका फॉर्मल का पैटर्न ध्यान रखिए, उसके फीचर ध्यान रखिए, टाइप ध्यान रखिए। इनफॉर्मल का आता है तो इनफॉर्मल का फीचर ध्यान रखिए, पैटर्न ध्यान रखिए। अब उसी के हिसाब से उसका जो भी मैसेज हो, जो भी कंटेंट हो, फॉर्मल का भी इनफॉर्मल का भी, उस कंटेंट के हिसाब से उस लेटर को अपने आप लिखने की अगर डालिए, सीखिए और उसको लिखिए। पहली बात तो हमने आपको लेटर लिखवाए हैं उनमें से ही कोई एक लेटर निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा मिलता है तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए लेटर को ठीक से अपने आप लिखिएगा। इसके बाद हम समझाते हैं पंक्चुएशन, जो कि पिछले यूनिट में छूट गए थे, वो हम आपको समझाते हैं। पंक्चुएशन क्या होते हैं? पंक्चुएशन होते हैं सेंटेंस फॉर्मेटिंग में कुछ विराम, अलग अलग तरीके के विराम, पॉज जिसे कहते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कहते हैं, उनकी यूज को कहते हैं पंक्चुएशन। कैसे वो ठीक से यूज करना है, क्या यूज करने का सही तरीका है, इसको कहते हैं पंक्चुएशन।
पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको यहाँ पर समझना है। पंक्चुएशन के 11-12 चिन्ह होते हैं। सबसे पहले आता है कामा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12। ये आपको कितने हैं? सबसे पहले कामा, कामा, ये कामा क्या है? समान पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या अधिक शब्दों या वाक्यांशों को अलग करने वाला चिन्ह। एक ऐसा चिन्ह जो 3 या 3 से अधिक शब्द या फ्रेज, वर्ड या फ्रेज को अलग करता है। जो 3 शब्दों को या 3 फ्रेजेज को अलग करता है उसे कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं कामा। जैसे एक है राम, श्याम, गीता। तो क्या है, यहाँ पर एंड लगा दिया, बढ़िया से यहाँ कामा लगा दें, कामा लगा दें, इसके बाद एंड, फिर आगे चलोगे। 3 या 3 से अधिक शब्दों और फ्रेजेज को अलग करता है उसे कहते हैं कामा। ये सब पॉज होते हैं किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले पॉज। अब कौन से पॉज का कहाँ पर सही इस्तेमाल करना है वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर इसके बाद दूसरा आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? लॉन्ग कोऑर्डिनेटर क्लॉज को अलग करने के लिए, लॉन्ग कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए जब कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है तब सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? सेमीकोलन। कॉलन, सेमीकोलन कौन सा होता है? ये और ये बिंदी और नीचे कामा कहते हैं सेमीकोलन। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि टू आई ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, टू आर ई डबल आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। डिवाइन ये है 2 फ्रेज।
लॉन्ग कोऑर्डिनेट फ्रेज क्लॉज को अलग करने के लिए, फ्रेज नहीं क्लॉज, फ्रेज में अंतर होता है, यहाँ पर जो कॉमा होता है उसमें वर्ड, फ्रेज और क्लॉज तीन से अधिक हैं, तो उनको अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। और सेमीकोलन दो अलग अलग क्लॉजेस को अलग करने के लिए, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकोलन इसमें कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये सेमीकोलन। इसके बाद आता है कॉलन। क्या है कॉलन? कॉलन मीन्स डबल बिंदी ऊपर नीचे। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब कोई व्यक्ति कोई एड्रेस किसी को कर रहा हो उसको, तब जैसे मान लो राम, ऐसे कोई व्यक्ति डायलॉग बोल रहा है तो उसका नाम लिखा जाएगा और उसके बाद उसका उसने वाक्यांश बोला है तो वाक्यांश लिखा जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये कॉलन का इस्तेमाल। जिस व्यक्ति ने बोला है उसका नाम कॉलन और जो बोला है वो एड्रेस। इसके बाद आता है फुल स्टॉप। स्टॉप जानती होंगे आप, पूर्णविराम। ये इसका इस्तेमाल यूज्ड आफ्टर ए सेंटेंस और इन शॉर्ट फॉर्म of a name, नाउन। किसी नाउन की शॉर्ट फॉर्म में या फिर सेंटेंस के लास्ट में जो इस्तेमाल होता है कहते हैं फुल स्टॉप। इसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, क्या लिखते हैं एम डॉट या फुल स्टॉप, जे डॉट फुले पी, एम से महात्मा डॉट, जे से ज्योतिबा जे डॉट, पी से फुले पी डॉट, आर से रोहिलखंड आर के बाद डॉट। इस तरीके से जब किसी का नाम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसमें क्या करते हैं, या फिर किसी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। नंबर 5 पर आता है इंट्रोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क टू आस्क a question. It is used in लास्ट। जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है तो उस प्रश्न के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इन्वर्टेड कॉमा। क्या आता है? इन्वर्टेड कॉमा।
क्या ये बड़े नाम ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है डायरेक्ट स्पीच में और किसी कोटेशन में। डायरेक्ट स्पीच में या कोटेशन। कोटेशंस डायरेक्ट स्पीच मतलब जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो डायरेक्ट होता है, राम सेड टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो यू आर ए गुड स्टूडेंट जो है उसको कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में। ऐसे ही कोटेशन, किसी कोई चैप्टर है, कोई पैराग्राफ है, उसमें कोई कोटेशन, कोई कहावत लिखी गई है, उस कहावत को कोटेशन कहते हैं, और कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ऐसे दोनों तरफ लगाकर। इसके बाद आता है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? ये अपॉस्ट्रोफी कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है ऑफ, जहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करना है उसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टाइगर्स लेग, टाइगर्स लेग यानी क्या बोलूँगा? लेग ऑफ टाइगर। और दूसरा इस्तेमाल करते हैं किसी लेटर या फिगर को प्लूरल बनाने के लिए, किसी लेटर या फिगर को प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः आप ये ध्यान रखिए कि किसी इस्तेमाल होगा सजीव में, निर्जीव में इस्तेमाल नहीं होगा। किसी सजीव नाउन के साथ किसी ऑब्जेक्ट या किसी अन्य नाउन को का संबंध दिखाया जाता है, तो उस संबंध को दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यानी पॉजिटिव केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। जैसे कि मैन्स बुक, मैन्स हाउस, आदमी का घर। ऐसे नंबर 8 पर है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या? ये कोई इमोशन या विश को दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस इमोशन और विश। जैसे ओरा या एलास, ऐसे एलास मीन्स दुखी भावना को दर्शाने के लिए। फिर आता है डैश, डैश ये जब सेंटेंस में अचानक बदलाव या रुकावट हो, या स्कैटर्ड सब्जेक्ट को एक साथ रखे जाने के लिए, चीजों के विस्तार के लिए,
जब किसी सेंटेंस ये दो भाग हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, अलग है, दोनों में बदलाव है। जैसे आई लव फ्लावर नॉट दोज अर्ली प्लांट्स। आई लव फ्लावर, आई लव फ्लावर डैश नॉट अर्ली प्लांट। यानी जहाँ पर अचानक बदलाव हो, मैं फूल पसंद करता हूँ बदसूरत पेड़ नहीं, अचानक बदलाव। या फिर जहाँ पर चीज़ों का विस्तार किया जाए, ही लॉस्ट ऑल, जैसे कि ही लॉस्ट ऑल, ही लॉस्ट ऑल, मैं सब खो दिया। अब जो चीज़ें खोई हैं उनका नाम पेन, कॉपी, रबर, ये इस तरीके से डैश का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हाइफन। हाइफन 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 डैश जैसा ही होता है, अंतर इतना है कि डैश बड़ा होता है और हाइफन छोटा होता है, और ये इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन टू वर्ड्स। बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे कि है मैन ईटर, बिटवीन टू वर्ड्स नहीं, बिटवीन वर्ड्स। बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स, बिटवीन लिखिए या एमंग लिखिए, एमंग कंपाउंड वर्ड्स, एमंग कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड, जैसे फादर, इन, कंपाउंड वर्ड्स, इसे कहते हैं हाइफन, यूज ऑफ हाइफन। फिर आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ये ब्रैकेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फ्रेज या सेंटेंस को दर्शाने के लिए, किसी सेंटेंस में टू डिवाइड फ्रेज और क्लॉज इन सेंटेंस। किसी सेंटेंस में फ्रेज या क्लॉज को डिवाइड नहीं बल्कि डायरेक्ट करने, एड्रेस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए।
फ्रेज या किसी क्लॉज को इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 12 पर है इलेक्सिस। इलेक्सिस मतलब ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किसी लंबे वाक्य को पूरा ना लिखने की दशा में। जब कोई वाक्य लिख रहा है तो पूरा ना लगे, आगे लिखकर छोड़ दें। आई विजिटेड दिल्ली cities. I visited cities. Like Delhi, आगरा, और उसके बाद इस तरीके से वाक्य को पूरा ना लिखकर थोड़ा लिखा, उसके बाद इलिप्स लगा दिए। ये आप पंक्चुएशन के रूल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, देख लें, एक बार नहीं बार बार देख लें। इनसे भी एक या दो सेंटेंस अवश्य पेपर में आते हैं। उसको ठीक करना होता है कि हमें ये कॉलम, सेमी कॉलम, डैश, हाइफन, ब्रैकेट, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब कहाँ कैसे इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद है आपको ये आपने ठीक से समझा होगा, पढ़ा होगा। ठीक से पढ़िएगा, याद करिएगा, पेपर की तैयारी करिएगा। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जो आपकी लास्ट में बची है, यूनिट 4। इसमें आपकी 4 स्टोरी, देयर आर 4 शॉर्ट स्टोरीज। यूनिट नंबर 4 and I will explain the questions which are about to come from those stories. So best of luck. Thank you.